हिमाचल से गई पटना, वो भी रात में। तो इस बात में भाई बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं और बहुत सारे लोग सवालात भी उठा रहे हैं। कि पहली बात तो सब लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया जब ये जाती थी और इतना ज़्यादा इमोशनल थी, गला रूंधा था, हालांकि वो कहा था ना कि जिज्जी का कहना है कि जब एसी में जावे तो उनकी नाक और गला रूंध जावे, तो हो सकता है एसी वैसी में बैठी हूँ। खास कि वॉइस ओवर तो पटना पहुँच के हुआ है। उस टाइम का ना, उस टाइम का तो सिर्फ क्लिप है, जो कि कुछ क्लिप पीछे से बैठा लेटा, मतलब लेटा आराम करता हुआ गमगीन चिंटुआ के मामा ने बनाया। और कुछ भाई उन्होंने खुद करी हैं, बाकी तो सारा कुछ पटना का कहानी है। तो जो जनता जनार्दन का बहुत सारा सवाल का लिस्ट आया है, उसमें जो पहला सवाल है उस पर पहले बात करते हैं। पहला सवाल जनता ये पूछना चाह रही है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, सीधे सीधे चाय दिखाई गई खोलती हुई भगोने में, चाय की दीवानी ने सिर्फ चाय दिखाया, बाद में का हुआ भाया? मतलब मिली नहीं ना, छुटकन्नी से मिली ना बीमार अम्मा से मिली। अम्मा ज़्यादा गमगीन है ना, और हालांकि उन्होंने बताया कि वो गमगीन ज़्यादा यही के खातिर उनको वीडियो में नहीं लिया। काहे? रियल वाला गम दिखाओ में काहे डर, फेक वाला गम तो तुम लोग बहुत ही दिखाते हो। जब नौटंकी ड्रामा करते हो तब तो तुम ऑन कैमरा दिखाते हो है कि हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। तो जो अगर रियल में हो तुम दुखी, तो रियल चीज़ दिखाने से डर कैसा? देखिए, कोई भी इंसान है तो वो कठपुतली तो नहीं है, ना ही रिमोट से उसको कंट्रोल किया जा सकता, ना ही वो बोल सकते हैं कि रोबोट है, नहीं ना, उसमें फीलिंग्स होती हैं। तो कभी खुशी होता है तो कभी दुख में होता है, कभी तकलीफ़ में होता है। तो अगर मम्मी जी वाकई में दुखी थी तो इससे तो ज़्यादा बल मिलता है इस बात को कि तुम उधर की जो फैमिली है, मतलब ससुराल वाली, वो तुम यहाँ से समझा सकती थी कि देखो मम्मी जी भी हमारी बेचारी दुखी है, तो ये जो रिश्ता है ना उसका डामाडोल ना ही करो, है ना, और इनको सब ना बढ़िया बना के रखो। तो भाई ना मम्मी जी आई। और अब बात कर लेते हैं एटीएम की। एटीएम भी तो नहीं आई, सीधे गाड़ी चलती दिखाई गई, चाय का भगोना, उसके बाद सीधे गाड़ी में बैठी जिज्जी। तो ये जो मेल मिलाप है, जो इतना दुखी थे, वैसे तो ये सब ससुर के नाती ना कौनो नौटंकी ड्रामा दिखाने से नहीं चूकते हैं का। कहीं जाना होता है तो दिखाते हैं, आते हुए दिखाते हैं, जाते हुए। तो ये वाला मोमेंट काहे नहीं क्रिएट करा गवा, काहे नहीं को कैप्चर किया गवा? ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो बताइएगा, चाय की दीवानी अगर हो सके तो बता देना कि तुम ना काहे नहीं करी हो, काहे नहीं दिखाई हो, मम्मी से गले मिलते हुए मुँह ना दिखाती, और एटीएम का बाहर नहीं निकल के आई थी, या सोए रही थी, या कुछ और कहानी थी? तो पहला सवाल तो ये है। अब दूसर का सवाल पे आते हैं। दूसर का सवाल पे ये आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब इधर आई ही थी तो उधर काहे नहीं गई? मतलब जी के बारे में बोल रही थी, सासू, प्यारी सासू अम्मा जो इनकी बेस्ट फ्रेंड है, इनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, मतलब इनके अनुसार, तो उस घर में ये काहे नहीं गई? नोना जिज्जा, नोना भाई ससुरारी में रहे, पकड़े रहे एक कोना, लेकिन उधर काहे नहीं गए? बताओ। कपड़ा वाली दुकान पे भी एक बार जो है बड़कन्नी जिज्जी डैमेज जींस पहन के नहीं गई, ससुर जी से भी मिलने नहीं गई, एकदम से बस आई और जो काम निपटाना था। अब इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो रक्षाबंधन तो है बहाना, असल चीज़ था ना दुपट्टा को मलिच्छा से मिलाना, यही के खातिर ये इधर आई थी। 110% यही सही बात है, और तुम सारे लोगन का भी पता है कि यही सही बात है। उसने खुद भी बोला है कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था इधर आने का, लेकिन फिर है का ना बन गया प्लान एकदम से, और फिर हमको आना पड़ा। तो जो दूसर की बात है, जो जनता जनार्दन जानना चाहते बिग बॉस से, कि यहाँ पर जब बैठी आज वॉइस ओवर कर रही थी तो उसमें एक कहानी सुनाई थी कि ऐसा नहीं है कि हमारी नम्मा बीमार है, हमसे पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपना ध्यान रखना ऐसा वैसा। इवन जो उधर हैं कौन सासू अम्मा बेस्ट फ्रेंड, उनसे भी हमने कहा बोला है कि तुम भी ना अपना फुल टाइम हेल्पर लगा लो, काश कि ना कब हम 10,000 रुपया भेज देते हैं, कब 15,000 रुपया। तो इस बात का ना जनता जनार्दन ने विरोध किया है। लोगों ने कहा है कि बताओ, ये जो तुम पैसा भेजती हो, पैसा पैसा बोलती रहती हो, अच्छा लगता है का? भेज के कोनो एहसान करती हो? है नोना को पीएचडी और न जाने का कराए, वहाँ कितना पैसा लगा होगा, सोचा है? तो जनता जनार्दन ने ये सवाल उठाया है कि भाई तुम अगर पैसा भेज रही तो कोई यहाँ काहे बता रही हो? भेज रहे हो अच्छी बात है, हैं? लेकिन गिना रहे हो इसका मतलब है तुम जता रही हो। तो जनता को ये बात कतई रास नहीं आई है, भेजा है सही में? लगता तो नहीं भाई साहब, 6 रुपया प्रेस में भी उधर याद रखते थे। और वैसे जनता जनार्दन का एक और, यही नहीं अभी और सुनिए। What? इसके अलावा जनता चाहती है कि अगर तुमने 10-15 हज़ार रुपया महीना का दिया है, चलो दिया है, दिया होगा, पर वाईटी पे ना ही बोलो। और बोला ही है
कि मम्मी जी के दांत नहीं हैं तो दांत लगवा दो, और मम्मी जी के पास दूर संचार यंत्र भी नहीं मतलब मोबाइल, तो मम्मी जी को मोबाइल दिला दियो। ससुर का नाती, ससुर जी के पास कपड़ा का दुकान, 10-15 हज़ार रुपया महीना ये भेज रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दांत है और दूसर का भाई मोबाइल तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मोबाइल नहीं है का बताइए। अपना भाई आईफोन यूज़ कर रही हैं और 15-15 हज़ार का सूट पहन के घूम रहे हैं, ऐसा एक कीपैड ही लेके दे सकती हैं। तो इसीलिए तो नहीं अब पड़ोसी आंटी से स्टेटस पूछने के लिए कॉल करती हैं, ऐसा बात है। देखिए जनता ने पूछा इसलिए हमने बताया, और हो सके तो इस पर प्रकाश डालिएगा बिग बॉस का, इसके नाम बहुत गलत बात है अगर ऐसी बात है तो हैं। तो इससे पूरे तरीके से क्लियर होता है कि ये जो आवागमन हुआ है बिग बॉस और मास्टरमाइंड का एक प्लान के तहत हुआ है, और वो प्लान आपको पता है। तो जो छोड़ने गया था भाई, ये जो घूमने घामने गए थे चंडीगढ़, घर वाला बहाना, तो आपको पता है वो कहाँ गए थे? साथ में 2 बुज़ुर्ग लोग गए थे और एक बुज़ुर्ग और भी साथ में थे, है ना। तो सारा का सारा लोग मामला रफा दफा करने गए थे, और 99% ना मामला सुलट गया है, मामला इनके पाले में ही है। तो गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ कल लिखा था, ससुर का नाती हो सकता मलिच्छा आज लेके आवे, अभी तक तो नहीं आवा। अब उसमें थोड़ा इमोशनल ड्रामे भरेगा। कल बीपी लो हुआ था, आज देखो कुछ और, कहीं स्टोन ना दर्द हुआ लगा है। एक ऐसा चीज़ दिखाया था, स्टोन से हमको हरदम याद आ जाता है भाई साहब, पॉटी से ना स्टोन निकाल के कागज़ पर लाइव दिखाई था, ऐसा ऐसा दिखा रहा था दर्शकों को। टरू वाले जूम कर के देखें भाई 2-4 दिन तक तो दिल एकदम ना ऐसा वैसा होगा, जी घिन्नाए गवा। भाई साहब बताओ कैसे कैसे ही काम करते हैं कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरासी, और घिनौने तो हैं ही हैं। वही के बाद भाई वो सब कागज़ वागज़ दिखाने के बाद फिर हाथ वाथ पता नहीं धोई सोइस के नहीं, फिर जाए खाए पी भी लीस। तो इतने तो मलिच्छा, यही ले इनका नाम रखा है मलिच्छा, और कोनो बात नहीं है। तो प्लान सक्सेसफुल हो चुका है बिग बॉस की वजह से, मास्टरमाइंड की वजह से। तो का जिम्मेदारी ली है मास्टरमाइंड ने और बिग बॉस ने, कि अगर ऐसा वैसा कैसा भी कुछ होगा तो उसके लिए हम तत्पर हैं। तो भाई दुपट्टा के माता पिता सुन लो, इन्होंने बोला था छुटकन्नी एटीएम से कि हम खड़े हैं खड़े रहेंगे, दोबारा ना झांक नहीं मारें, खड़े होने की तो बात दूर की है। तो अगर इन्होंने बोला था तो ना तुमको कागज़ पे लिखवा लेना चाहिए था, कैसे कि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। इनके ना आज बात कुछ और है, कल बात कुछ और होगी। ब्लॉगिंग में भी तो ऐसा कितनी बात इनकी बदली है, अगर आप लोगों ने भी देखा हो तो यूँ जान लो। पहले ना इसने इतनी झूठी झूठी बातें बनाई हैं कि हम तो अक्सर गिनाया करते हैं। सबसे बड़ा झूठ, मुंबई में को प्रोजेक्ट मिलेगा, आए के सपनों को नया पंख मिल गवा। गई थी ना बेस्ट फ्रेंड के साथ मनोना जिज्जा गुप्त रूप से गए थे, और भी बहुत सारा है, दुबई जर्मनी का बताएं भाई। शिमला वाला नहीं का घर के बारे में तो अब जिक्र ही नहीं होता, नहीं बना का जिज्जी हैं, वो भी बता देती। तो मिशन सक्सेसफुल रहा यूँ मान लीजिए, और आना इनका सक्सेस हो ही गया। तो यही के खातिर ये लोग आए थे। तो हम तो इतने कहना चाहेंगे, अगर मान गए हो तो कोई बात नहीं, पर भैया थोड़ा सा अपना बंदेजी वाला मामला देख लेना, किसी घर में रिस्पॉन्सिबल बंदे से ना पेपर वर्क करा लेना, का इसके ससुर का नाती इस पर भरोसा कर पाना बहुत है मुश्किल है। ऊपर से अब ये सब चल रहा है। तो इसने कल 2 दिन बेचा है, मलिच्छे ने 2 दिन बेचा है अपना कंटेंट, अपना बताओ अपना रिश्ता बिगड़ने का तक ही कंटेंट बेच रहा है। तो इस पे तुम लोग कैसे भरोसा कर सकते हो? इतना नौटंकी ड्रामा दिखा रहा है, ऊपर से कि बहन भी ऐसा ना चित्रण करे इसकी, भाई ऐसा दुखी वैसा दुखी, पीछे लेट के आराम फरमा रहा है। इससे समझ जाओ कि ये फैमिली ना हर चीज़ को बेच देगी, कल को का बेचेगी वाईटी पे पता नहीं। ऐसी चीज़ को जब इतने दिन से ड्रामा करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे का है भाई, एकम का है नहीं बता पा रहे हो। अच्छा $1 बनाना है, ऊपर के कमरा पे अभी ना प्लास्टर वगैरह कराना है, साज सज्जा कराना है ना, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताना है। वक्त तो अब खैर का ही है, ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस अपने दिमाग से काम करना, बाकी हमारे करो वैसा कहने का विचार नहीं है। बस ना इनका इतिहास देखते हुए ना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को शामिल करना, कि ना कुछ अपना कोई बड़े बुजुर्ग को बीच में शामिल करो, क्योंकि इनका इतिहास गवा रहा है। इनने इतने ड्रामे करें, एक कागजी पति अभी तक भुगत रहा है, समझ रहे हो।
तो भाई यूँ था कहानी। और जनता जनार्दन ने जो सवाल बताए थे, पूछे थे, बता दिया। जनता को ये भी बुरा लगा कि इसने किसी भी वॉइस ओवर में, किसी भी वीडियो में चिंटू का कोई जिक्र ही नहीं किया। और एटीएम में एक बार बोली थी पीछे से कि ख़राब दिन है, बीत जाएंगे, कोई बात नहीं, ये दिन भी चले जाएंगे और फिर से हम लोग अच्छे हो जाएंगे, है ना। याद करिए जो कल वाला आया था, परसों वाला आया था, उसमें बोला था एटीएम ने, है ना। बाकी अब ये पहुंच गए हैं, अब वहाँ से रोना धोना, इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। तो जो बीच में नहीं दिखाया, सुबह जो चले गए निकल के, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जी हाँ, जब इनका मन करता है दिखा देते हैं, और जब रियल चीज़ होता है दिखाने वाला तो उसको छुपाते हैं। ये है इनकी कहानी। काश कि जब इनका रिश्ता नया नया चल रहा था, चलो ठीक है, एंगेजमेंट हुआ, हर परिवार में होता है, दिखाया, तुमने दिखा दिया, तुम ब्लॉगर हो, तुमने दिखा दिया। उसके बाद हर चीज़ को, भाई साहब तुम उससे मिलने गए, नहीं दिखाते। जाते हैं लोग मिलने, ऑफ कैमरा भी जाते हैं एंगेजमेंट के बाद, है ना। तो तुम ब्लॉगर थे, ज़रूरी था उसको दिखाना, और फिर उसके घर तक पहुँच गए। इस बार तो सबसे ज़्यादा इसने गंद पावा है, जो बेडरूम में हरदम पलंग चढ़ा बैठा रहता था, हैं कहाँ होटल में रह लिए होते, लेकिन अब होटल में रह लेते तो इतना दिन वीडियो कैसे बनाते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यू तो मैटर फंस रहा था, तो यूँ सब ताम झाम था, यूँ सारा सीन था। और वैसे इनका भी इतना गलती नहीं है, ठीक है, उनने जो गलत किया करा, लेकिन इसमें ना इसकी गलती नहीं, गलती उधर वालों की भी है कि उन्होंने अभी से इतना फ्रीडम दे दिया कि हाँ आओ बैठो दामाद जी, अंगना में पधारो, बेडरूम में सवारो, है इतना कौन होता है, ऐसा कौन करता है। तो भाई इन्होंने ही करा, और वो भी ऑन कैमरा करा, तो उसके बाद तो कोई स्टेप ले नहीं पाओगे, कहा कि तुम्हारे हाथ में अब कुछ बचबे नहीं करा। तो ये सारा सीन था। तो हो सके तो ना बिग बॉस इस पे प्रकाश डालिएगा। और बहुत सारा ससुर कनाती टरू वाले कह रहे हमको जिज्जा जी का मुंह दिखाए दियो, जिज्जा जी का मुंह दिखाए दियो। वो पड़ोस वाली चाची तो सोने का अंगूठी खरीदी थी, कही थी ना, जब इनका जिज्जा जी का एनिवर्सरी, दीदी का एनिवर्सरी था ना, तो कह रहे थे हम मुंह दिखाई में देंगे। तब से जिज्जा जी अता ही नहीं है, लिफ्ट में दिखे थे ऐसा करके, तो पूरा दिखवा नहीं करे, तो चाची अंगूठी नहीं देंगे, कहीं के ना हम न देंगे, पूरा मुंह देखेंगे। कहा हुआ जिज्जा, मुँह दिखावेला कुछ गड़बड़ हो गया का? हमने सुना था तुमने कुछ मार पिटैया करी थी। अरे कागजी पति की अम्मा के साथ आए, अच्छा शोभा देता है आपको, बुद्धिजीवी समाज में ऐसा वैसा होता है, यही लिए मुँह नहीं दिखा रहे हो का? कौनो बात नहीं, ऐसे कर्म काहे करो कि मुँह दिखाना मुश्किल हो जावे है। चलो खैर, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है। अभी के लिए हम चलते हैं। और हाँ, जाते जाते अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने कोई आप नए हो सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे आगे बढ़ने में थोड़ा सहूलियत होगी। बढ़ना है उतने पे 13 के, उसके बाद फिर और जाना है, ठीक है, कोनो बात नहीं। नाच पीटे मलिच्छा ने एक दिन बचा है, 4 तारीख कल है, अब कल 12 बजे के बाद हट जाएगा या पता नहीं, क्योंकि 4 तारीख तक टाइम था, और काउंटर वाउंटर कुछ हुआ नहीं उसमें, जो भी था चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम चलते हैं। और हाँ, अब देखो छुटकन्नी एटीएम आती है कौन सा यहाँ पर नया लेके कहानी। और मलिच्छा आज बता देना, कहा कि सबको समझ में आएगा वह कहानी को, और न भूलना, नहीं तो ससुराल वाले समझ जाएंगे तो 3-5 का कर रहे हो। बताओ, अपने लव स्टोरी में जो इतना ज़्यादा चल रहा था तीम झाम, वही को मुद्दा बना के भून रहा है। बस कर ससुर कनाती, और मम्मा का ध्यान रखो अपनी काय। सुना है बहुत कमज़ोर हो गई हैं, सुना है बहुत ज़्यादा परेशान है, लाचार हैं। बग्गिक फैमिली वाले सबको समझ में आएगा वा, हैं नहीं आवा, आ जाना चाहिए। चलो टाटा बाय बाय।